प्लीज असरा को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। मैं पागल होती जा रही हूँ। सुल्तान ने अपने ससुराल वालों से अपना बदला लेने के लिए असरा को बुरे तरीके से ज़हनी तौर पर मुतासिर कर दिया है। अब जब इस चीज़ का उसके ससुराल में पता चलेगा, यानी कि असरा के घर वालों को, तो उनको काफ़ी तकलीफ होने वाली है इस चीज़ की। और असरा की सूरत हाल जिस तरह से दिन ब दिन ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये ख़राब होने वाली है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तौर पर मुतासिर हो जाएगी। इसमें दो इम्कानात नज़र आ रहे हैं मुझे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असरा ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी और फिर आने वाले वक्त में उसके घर वाले उसकी सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से। ज़्यादा इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि असरा परीज़े वाली हालत में नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि परीज़े के पास कोई उसका अपना नहीं था जो कि उसकी सपोर्ट कर सके, बल्कि अपने ही जो उसके थे उस वक्त उन्हीं ने उसको निकाल दिया था घर से, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा मुतासिर हुई थी। लेकिन असरा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। असरा के घर वाले उसके साथ पूरे तरीके से सपोर्ट उसकी बनकर खड़े हैं और मज़ीद जब उनको पता चलेगा कि इस तरह की कंडीशन में है वो, तो मुझे लगता है कि मज़ीद उसके साथ वो सपोर्ट भी उसकी करेंगे और उसको इस ज़हनी अज़ियत से निकालेंगे। लेकिन इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि हो सकता है कि असरा पूरे तरीके से ज़हनी तौर पर मुतासिर हो जाए, वहीं से स्टोरी आगे बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर असरा ज़हनी तौर पर ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और हो सकता है कि उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़े, और मुझे लगता है कि उस मौका पर वो साइकाइट्रिस्ट वही औरत होने वाली है जिसने परीज़े का इलाज किया था। अब जब उस साइकाइट्रिस्ट के पास असरा का ये मामला पहुंचता है और असरा कहीं ना कहीं सुल्तान का जब नाम लेती है, तो वो साइकाइट्रिस्ट किसी न किसी तरीके से रिलेट कर लेगी इन दोनों केसेस को, और फिर मुझे लगता है कि परीज़े और असरा का कहीं ना कहीं आमना सामना होगा, इनकी मुलाकात होगी और वहीं पर सुल्तान का पोल पूरे तरीके से इन सब के सामने खुल जाएगा। क्योंकि इस ड्रामा के अभी 37 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं और नेक्स्ट एपिसोड इसका 38 एपिसोड होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि आम तौर पर कोई भी ड्रामा जो इस वक्त पाकिस्तानी बनाया जा रहा है वो ज़्यादातर 40, 42, 45, 47 एपिसोड इसी तरह इसी रेंज में आमतौर पर होता है। 50 एपिसोड से ऊपर बहुत कम जाते हैं कोई ड्रामाज। ये ड्रामा भी मुझे इसी तरह का लगता है कि 45-47 की रेंज में इस ड्रामा को ख़त्म किया जाएगा। और अगर इस तरह से होता है तो सुल्तान का पोल वाकई में जल्दी खुलने वाला है और यही एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए ये सारा का सारा मामला सबके सामने आएगा। ये सारा मामला तो होने वाला है इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए नौफेल की, जो नौफेल ने प्लानिंग की थी सारी सुल्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और सुल्तान को नीचा दिखाने के लिए, उसको ज़हनी अजियत देने के लिए, वो प्लानिंग कुछ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। दिन ब दिन ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन जो है उसको ड्रैग किया जा रहा है, अभी उसमें से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, बस एक ही जगह पे स्टोरी रुकी हुई है। होना तो ये चाहिए था इस मामले में कि चांदनी के साथ बात करते करते सुल्तान इस हद तक उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता कि जब उसको ये पता चलता कि चांदनी वाला मामला जो था उसके साथ झूठ बोला गया था या चांदनी किसी तरीके से उसको टिच करती, डम करती, तो फिर सुल्तान की अना को ठेस पहुंचती और वो ज़हनी तौर पर मुतासिर होता। ये चीज़ ज़्यादा मज़े की और इंटरेस्टिंग थी। बहरहाल अभी सिचुएशन जिस तरफ जा रही है उसमें जो मैंने डॉक्टर वाली बात की आपको, अगर ये भी होती है तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ निकलती है तो वो मुझे लगता है कि बोरिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग मुझे कुछ इसके अलावा नज़र नहीं आ रहा। अभी अगर मैं ड्रामा सीरियल शिद्दत के एपिसोड 37 की बात करूं तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इसमें एक ही चीज़ थी जो देखने के काबिल थी, असरा की सूरत हाल जो इस वक्त वो हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि काबिल तर्स और काबिल रहम है उसकी सूरत हाल, और अब इस मौका पर असरा की जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है और वाकई में नज़र आ रहा है कि जो सिचुएशन उस पर डाली गई है और जो परफॉर्मेंस उसको यहाँ पर देनी चाहिए थी उसी तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। उसकी परफॉर्मेंस से हमें वो फीलिंग आ रही है कि इस वक्त किस सिचुएशन से वो गुजर रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो असरा नामी कैरेक्टर की परफॉर्मेंस थी वो इतनी मुझे ख़ास नहीं थी लग रही, लेकिन इस मौका पर आकर वाकई में असरा की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ नज़र आ रही है मुझे, और ख़ुसूसी तौर पर सुल्तान को टक्कर देती हुई परफॉर्मेंस अब उसकी बनी है। बहरहाल जी देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये ड्रामा किस तरफ जाता है। जिन चीज़ों के इम्कानात मैंने जाहिर किए हैं मुझे लगता है कि स्टोरी इसी तरफ जाएगी। इससे हट के किसी तरफ जाती है तो हो सकता है कि बोरिंग हो जाए कुछ हद तक, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये ड्रामा जिस तरह से शुरू से चलता आ रहा था, अभी कुछ इस पर बोरियत वाला फेज़ आया है, लेकिन ये जल्दी ही इसमें से निकल जाएगा और इंगेजिंग तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हमें एक मज़ेदार एंड मिलने वाला है। बहरहाल जी ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।